तो मुझे आपसे आज बातें करनी है कि फल ये होता क्या है। फल परमेश्वर के वचन के अनुसार या फिर एक फलदायक व्यक्ति ये कौन है परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि फल ये होता क्या है। तो आजकल की दुनिया में आप देखेंगे तो लोग फलदायक व्यक्ति उसे कहते हैं जो जिसके पास बहुत आयक से पैसा है, जिसके पास बहुत संपत्ति है और जिसके पास अनेक अनेक चीज़ें हैं, संपत्ति है, पैसा है। उसे लोग समझते हैं या फिर देखते और कहते हैं उसे कि ये फलदायक व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के पवित्र वचन में फल का मतलब ये नहीं होता है। तो फल का मतलब होता क्या है? क्योंकि देखिए, पैसा फल नहीं है। एक इंसान के जीवन में उसकी अमीरी, उसकी संपत्ति, उसे फल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि ये तुम्हें क्या लाभ होगा उससे कि तुम पूरे संसार को जीत लो, या फिर कह सकते तुम पूरे संसार को अपने संपत्ति में कर दो, ले आओ, लेकिन अपने खुद के प्राण को खो दो, तो क्या लाभ तुम्हें? एक व्यक्ति अपने प्राण के लिए क्या दे सकता है, क्या चुका सकता है? एक व्यक्ति का प्राण जो है दोस्तों, वो सबसे कीमती चीज है, सबसे कीमती चीज है। उसके लिए एक व्यक्ति, उसके बदले में वो कितना भी सोना चांदी या फिर पूरी धरती की संपत्ति ही भी उसके 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 सामने कंपेयर नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के प्राण के सामने आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें क्या लाभ होगा अगर तुमने पूरे संसार को जीत लिया और अपने प्राण को खो दिए। तो जो रिचनेस है, जो धन है या फिर जो अमीरी है, पैसा, पोजेशंस, संपत्ति, ये सब फल परमेश्वर के पवित्र वचन के हिसाब से इसे फल नहीं कहते। तो फल किसे कहते? फल, ध्यान से सुनना, फल शब्द, मुंह के शब्द, इसे पवित्र वचन फल कहता है। अगर आप उसके ऊपर स्टडी करोगे, अगर आप फल ये चीज के ऊपर स्टडी करोगे, तो आप पता लगाओगे कि फल का मतलब होता है एक व्यक्ति के वचन। ओके, तो एक व्यक्ति वो अमीर हो सकता है, बहुत संपत्ति है, लोग उसे बहुत आदर की नजरों से देखते हैं, लेकिन उसके जो शब्द है, जो वचन है, वो इट इज नॉट ऑनरेबल, वो आदर के योग्य नहीं है। उसके वचन खराब वचन है। क्या आप समझ रहे? उसके वचन आदर के योग्य नहीं, वो किसी को आदर देकर बातें नहीं करता या फिर बुरे शब्द अपने मुंह से निकालता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो व्यक्ति एक बिना फल वाला व्यक्ति है। भले उसके पास कितना भी पैसा है, कितना भी संपत्ति है, कोई भी हो, बट वो फलदायक नहीं है व्यक्ति। दूसरे जगह पर, दूसरा सिनेरियो, दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो संघर्ष कर रहा है जीने के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, ठीक है, मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, जरूरत में है, लेकिन उसके मुंह के शब्द जो है वो आदर के योग्य है। वो किसी से भी जब बात करता है, उसके शब्द आदरमय होते हैं, गलत बातें नहीं, बुरे शब्द उसके मुंह से नहीं निकलते, अच्छे शब्द ही निकलते हैं। तो भले उसके पास पैसे की कमी घटी है, भले वो संघर्ष कर रहा है, भले वो तकलीफ में, दुख में, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति एक फलदायक व्यक्ति है परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर के पवित्र वचन के हिसाब से। परमेश्वर के आंखों के सामने ये दो व्यक्ति को अगर कंपेयर करे, तो जो अमीर था लेकिन उसके शब्द बराबर नहीं है, वो फलदायक व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गरीब है, जो संघर्ष कर रहा है रहने के लिए, जीने के लिए, लेकिन उसके शब्द जो है
वो अच्छे शब्द है, ना कि बुरे शब्द, आदरमय शब्द है, आदर के योग्य शब्द है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के नजरों में एक फलदायक व्यक्ति है। वो एक फलदायक व्यक्ति है क्योंकि वो स्थिति में रहकर भी उसके मुंह से गलत शब्द नहीं निकल रहे। वो संघर्ष में रहकर भी उसके मुंह से गलत नहीं निकल रहा। इसीलिए वचन उसे फलदायक व्यक्ति बोलता है। तो आप भी, जब आप किसी से, ये परखने का मैं आपको एक वचन के हिसाब से एक तरीका बता रहा हूँ। आप जब किसी से मिले और आपको जानना है कि वो व्यक्ति सही है, सच है, सच में सच है, सही है या गलत है, या फिर एक सच्चा टीचर है या फिर सच्चा टीचर नहीं है, या फिर एक सच्चा काउंसलर है या फिर एक सच्चा काउंसलर नहीं है, जो भी आपको कहना है, वो आप कैसे परखोगे? आप उसके शब्दों को देखोगे। क्या उसके शब्द सही है? क्या उसके शब्द अच्छे हैं? क्या उसके शब्द आदरमय है, या फिर उसके शब्द बुरे शब्द है? तो ये शब्दों के द्वारा आप लोगों को पहचानते हो कि वो सच है, सच में सही है या गलत है। ओके? आप बाहरी रूप से, वचन कहता है परमेश्वर बाहरी, एक इंसान के बाहरी रूप को नहीं देखता। उसने क्या पहना है, वो कैसा है, गोरा है, काला है, वो परमेश्वर इंसान के बाहर, उसके कपड़े फटे हुए, बाहरी रूप से परमेश्वर नहीं देखता, लेकिन वो हृदय देखता है। इट सेज ही टेस्ट द वेन्स, नस जो होता है ना आपके, उसमें नस, वो उसे जांचने वाला परमेश्वर है। वो हृदय को देखता है, और हृदय से ही एक इंसान के शब्द निकलते हैं। ऐसा लिखा है, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट अ पर्सन स्पीक्स। मीनिंग एक हृदय से ही इंसान का जो शब्द है वो निकलता है। क्या आप समझ रहे? क्या आप समझ रहे? तो आप कितने भी अमीर हो, लेकिन आपके शब्द खराब है, आपके जीवन में कोई फल नहीं है, याद रखना। लेकिन आप कितने भी गरीब हो, आप सड़क पर हो, लेकिन आपके फल, आप भीख मांगते हो, लेकिन आपके शब्द अगर आदर के हैं, तो मेरे भाई आप एक फलदायक व्यक्ति हो परमेश्वर की नजरों में। आपने जिंदगी को जीत लिया है, क्योंकि आप वो स्थिति में भी आपके मुंह से गलत नहीं निकलता, आपके मुंह से आदर में शब्द निकल रहे। देखिए एक जहाज को आप देखेंगे, जहाज, एक बड़ा शिप, वो कंट्रोल किससे होता है? उसके स्टीयरिंग से। वो हैंडल होता है ना ऐसा गोल गोल, उसके स्टीयरिंग से कंट्रोल। इतना बड़ा जहाज सिर्फ एक छोटे से स्टीयरिंग से कंट्रोल होता है। तो वैसे एक इंसान का जीवन, उसके जबान, टंग, जो भी आप कहना चाहते हो आपकी भाषा में, उससे उसका जीवन कंट्रोल होता है। ऑल राइट, सो ये मुझे छोटा सा सच जो है परमेश्वर के वचन में, पवित्र वचन में, जो आजकल की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, इसका जानकारी प्राप्त करना, इसका ज्ञान, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।